नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी गावा 25 पर। बिहार पुलिस की तैयारी 2023 में जितने स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए यह चैनल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस चैनल पर डे वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो बिना कोचिंग के जिन्हें यह एग्ज़ाम क्रैक करना है वो जल्द इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में कि कैसे बिना कोचिंग के इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। तो हाउ टू क्रैक बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023। तो सभी मुद्दों पर बात होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पूरा आप देख लेंगे तो आपको लगने लगेगा कि नहीं, मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप पेशेंस बनाए रखें और पूरा देखिए। तो सबसे पहला बात ये हम यहाँ पर करने वाले हैं कि सिलेबस को आप हमेशा याद रखें। जैसे यहाँ पर हिंदी किससे कितना सवाल आता है, जैसे यहाँ पर सिलेबस जो है, और बहुत बार सिलेबस के बारे में हम लोग बात भी किए हैं, तो उसे आप एक नोटबुक में लिख लें कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने हैं। जैसे यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट, बिहार और मैथ्स, और कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं। ठीक है, किसका वेटेज ज़्यादा है तो ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ जीके और जीएस, इनका रोल जो है 70% के अराउंड में है, तो इसे आप याद रखें और ज़्यादा इस पर फोकस करें। उसके बाद बात करते हैं कि इन बुक्स को कभी नहीं पढ़ें। जैसे देखिए, मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, तो ऑथेंटिक बुक ही आप ख़रीदें। जैसे आप स्पार्क का, यूनिक का, लूसेंट का, एनसीईआरटी का, ये सारे बुक पर आप बिलीव कर सकते हैं। और बहुत सारे बुक्स हैं जो आप नहीं पढ़ें, और 10 प्रकार का बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप 2-3 बुक को ही खरीदें और उसे जो है बार बार पढ़ें। तो आपको जब एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रश्न जो है कहाँ से आए हैं। आपका जो है वो किताब का पेज जो है आपका माइंड के आसपास में होगा। तो फालतू का चीज़ मत पढ़ें, कुछ सिलेक्टेड बुक ही पढ़ें। दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट है कि पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को तैयार करें। जैसे शॉर्ट वीडियो में मैंने एक डाला हूँ कि सारे विषयों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होने चाहिए, तो पहले उसको कवर कीजिए। आप सारे कवर करने के चक्कर में मत रहिए, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जो है 70-75 यदि जनरल कैंडिडेट में है तो सही करने हैं, तो इतना जो है इतना पढ़ने से हो जाएगा। अब अगला टॉपिक्स है कि स्टार्टिंग से ही ये काम करें। तो स्टार्टिंग से जो है आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, आपके पास अगर नॉलेज जीरो भी है तो भी आप एक प्रैक्टिस सेट लगा करके देख सकते हैं कि मेरा कितना स्कोर हो रहा है और मुझे कितना करना चाहिए। और इसी क्रम में यहाँ पर है 6:4, कम से कम ये फॉलो करें। यदि आप 4 पढ़ रहे हैं, यानी 40% अगर पढ़ रहे हैं, तो 60% आप प्रैक्टिस में ध्यान दें। ठीक है, तो प्रैक्टिस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये आप स्टार्टिंग से करें। और जहाँ जिस टॉपिक्स पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसे आप एनालिसिस करें और उस टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें अभी से ही। उसके बाद पर डे रिवीजन करें। जो आप नोट्स बनाते जा रहे हैं उसका पर डे रिवीजन करना है, क्योंकि जितना भी आप पढ़ें तो कम से कम वो एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएं तो लगे कि नहीं, ये मेरा पढ़ा हुआ है। तो रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप रिवीजन को करिए। उसके बाद रेगुलर रहें। जैसे अभी 3 महीना एग्ज़ाम को है तो आप मैक्सिमम कोशिश करें, 90 दिन है तो कम से कम आप 85 डेज़ जो है आप पढ़ें। 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन रेगुलर पर जो है आप ध्यान दीजिए। उसके बाद एनालिसिस कीजिए। डेली पर डे रात में एनालिसिस करें कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है और कितना पढ़ा है, इसके बारे में भी आप ध्यान दीजिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ग्रुप डिस्कशन करें। अगर आसपास में कोई बच्चे हैं, जैसे मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप बिहार पुलिस से रिलेटेड जितने भी जो भी प्रश्न है, जिसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन या किसी तरीके का आपको प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में, तो वहाँ आप जा कर के पूछ सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसको बारीकी से आप समझें। जब आप क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही सारे वो पॉइंट्स हैं जहाँ से आप अच्छे तरीके से समझ करके इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। फिर भी यदि किसी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मुझे टाइम मिलने से, जैसे ही टाइम मिलने से मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर आगे वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।